नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं कहानी दूसरी नाक, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। कहानी है एक लड़के जब्बार की, जो अपने पड़ोस की एक लड़की शब्बो से प्यार करता है, उसे अपनी बीवी बना लेता है। लेकिन क्या वो एक अच्छा शौहर बन पाया? आइए कहानी को सुनते हैं। लड़के पर जवानी आती देख जब्बार के बाप ने पड़ोस के गांव में एक लड़की तजवीज़ कर दी। लेकिन जब्बार ने हस्बा की लड़की शब्बू को जो पानी भरकर लौटते देखा तो उसकी सुध-बुध ही जाती रही। माँ बाप ने उसकी हालत देखकर सलाह की। मुंह तर मुंह उसे सुना भी दिया कि ब्याह जल्दी ही उसका हो जाएगा। लड़की भी बच्चा नहीं, बिल्कुल जवान है। शमसल की बड़ी बेटी जहुना आस-पास के 4 गांवों में एक ही लड़की है। पानी का बड़ा मटका सिर पर उठाकर धमकती 2 मील चली जाती है। घर भर का काम संभालती है अभी से। यहाँ आ जाएगी तो जब्बार की माँ को भी चैन मिलेगा। बूढ़ी हो गई बेचारी। पर जब्बार को इससे कुछ तसल्ली ना हुई। वे अक्सर लंबी लंबी आहें खींचकर चुपचाप पड़ा रहता। एक रोज माँ ने आंखों में आंसू भरकर अपनी कसम धराकर पूछा तो उसने सच कह दिया। जहुना की बात सुनने से ही उसने इनकार करते हुए कहा, या तो हसबा की बेटी शब्बू, नहीं तो कुछ नहीं। बेटे की जिद से हार मान बूढ़ा गफ्फार एक रोज हसबा से बात करने गया। जब वे लौट कर आया तो क्रोध से उसकी आंखें लाल और ग्लानि से चेहरा विरूप हो गया। बंदूक कोने में रख कंधे की चादर जमीन पर फेंक वे जमीन पर ही बैठ गया। जब्बार की माँ ऊंटों को बेरी की पत्तियां खिला रही थी। तुरंत बूढ़े के समीप दौड़ी आई। जब्बार दूर से ही उत्सुक कान लगाए था। बूढ़ा मानो फट पड़ा। ऐसे नालायक बेटे से तो बे औलाद भरा। हाय हाय, क्या हुआ? होगा क्या? ऐसे बेशरम बेगैरत लड़के से और क्या होगा? तमाम इज्जत खाक में मिल गई और घर मिट्टी में मिल जाएगा। अगर इसके ऐसे ही मिजाज थे तो ये कलात के खान के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ? जानती हो, सीधे मुंह बात भी न की। शब्बू की बात तुम मत सोचो। उसे वे ब्याहेगा जो 250 रुपए की गठरी बांध कर ले जाएगा। 250 रुपए की बात सुन जब्बार की मां की आंखें ऊपर चढ़ गई। 250 रुपए? शमसल से मैंने जहुना के लिए बात की थी। उसने लड़की के 80 मांगे थे। आखिर 60 पर तैयार है। उसकी लड़की भी आदमी है और वे बदजात मांगता है 250। और तू ही बता, औरत औरत सब एक। तुझे अपने काम से मतलब कि रंग से? अभी 6 महीने नहीं हुए इसके लिए बंदूक खरीदी थी तो वे ऊंट बेचा था। 250 रुपए उम्र भर में कमा तो पाएगा नहीं, और शान ये है। अच्छा तू ही बता, इतनी बूढ़ी हो गई, 250 रुपये कभी औरत के दाम सुने हैं? जब्बार ने सुना और आह को सीने में दबाकर करवट बदल ली। इकलौते बेटे का यूं दिन रात बिसुरना माँ बाप से देखा ना गया। बूढ़े ने कहा, मेरा क्या है, पका फल हूं, कब टपक पड़ूं। जो कुछ है इसी के लिए है। रोजी का सहारा ये 2 ऊंट हैं। ये भी जाएंगे तो खुद ही फिरंगियों की सड़क पर रोटी कूटने की मजदूरी करेगा। लोग यही कहेंगे कि गफ्फार का बेटा मजदूरी करने लगा। सो इसकी किस्मत, मैं क्या सदा बैठा रहूंगा? आखिर दोनों ऊंट भी बन्नू के बाजार में बेच दिए गए और शब्बू जब्बार की बहू बन के घर आ गई। शब्बू को इस बात का कम गर्व नहीं था कि उसकी कीमत गिनकर 250 रुपये चुकाई गई है। पानी भरने जाती तो आधा ही घड़ा लेकर लौटती। वह भी लचकती बलखाती। पड़ोस की मीरन ने समझाया, ऐसा नखरा ठीक नहीं। मर्दों को काम प्यारा होता है। किसी रोज ऐसी मार पड़ेगी कि कमर सदा को लचक जाएगी। अपनी कान तक फैली आंखें मटकाकर और हाथ का अंगूठा दिखाकर शब्बू ने कहा, ओहो, मेरे बाप ने 12 बीसे और 10 रुपए गिनकर मुझे मार खाने को तो नहीं भेजा। कोई मुझे हाथ तो लगाए। तेरा क्या है? तेरे मर्द ने 3 बीसे में तुझे लिया है। लंगड़ी लूली हो जाएगी तो एक और सही।
गजब की शौक और शौकीन थी शब्बू। काले मखमल की वास्कट पहनती जिसकी सिलाइयों पर सीप के 300 बटन टंगे थे। अपने बालों में मक्खन लगाती और बाहर जाने से पहले पानी का हाथ लगाकर उन्हें संवार लेती। महीने में दो दो बेर अपने बाल धोती। जब्बार की माँ ये सब देखती और नाक पर हाथ रख पड़ोसिन से कहती, देखो तो 250 रुपये देकर ब्याह क्या किया, मुझे क्या आराम मिला, इसे तो अपने नखरों से ही छुट्टी नहीं। बूढ़े ने बेटे को समझाया, जवानी की तेरी उम्र है, कुछ कमाई अब नहीं करेगा तो कैसे निभा होगा, यूं घर पर बैठा रहेगा, तुझे सुहाता है क्या। रोजी का एक जरिया मेरे ऊंट थे, सो तेरे ब्याह में खत्म हो गए। अब भी तो कुछ नहीं करेगा तो मैं क्या परदेश जाकर मजदूरी करूंगा। मन मार कर जब्बार को कमाई करने बन्नू जाना पड़ा, लेकिन मन उसका गांव में ही रहता। पूरा सप्ताह जब्बार को बन्नू गए नहीं हुए कि शब्बू की याद से बेकल हो एक दिन आधी रात में उठ अपने गांव को चल दिया। 16 मील चलकर जब उसे उषा की अस्पष्ट लाल आभा में पहाड़ी पर अपने गांव की छतें दिखाई दी तो ठिठक गया। अपने गांव की क्रुद्ध मूर्ति और पड़ोसियों की लांछना के विचार ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। एक चट्टान पर बैठ अपने घर के दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने सोचा, पानी भरने शब्बू निकलेगी तो उसे एक आंख देख सकेगा। बावड़ी पर बैठकर चलूं, शब्बू पानी भरने आएगी तो उससे दो बातें कर लूंगा। शब्बू पानी लेने आई तो दो सहेलियों के साथ। जब्बार 30 कदम पर एक पत्थर की ओट में धड़कते हुए दिल से देखता रहा, पर एक शब्द बोल ना सका। बोलता कैसे, वे दोनों पड़ोसिनें बदनाम कर देती। दिल पर पत्थर रखे जब्बार देखता रहा। शब्बू सहेलियों से चुहल करती मटकती लौट गई और जब्बार आहें भरता बन्नू लौट गया। जब्बार के विरह की आग में ईर्ष्या का घी बढ़ गया। उसने सोचा, देखो मैं यहाँ परदेश में अकेला मर रहा हूँ और वे मौज करती हैं, उसे मेरा जरा भी गम नहीं। औरत की जात में वफा नहीं होती। 8-10 दिन बाद ये फिर रातों रात सफर कर शब्बू को एक पलक देख सकने और एक चुंबन पा सकने की आशा में गांव की बावली पर आकर बैठ गया। परंतु वो अकेली नहीं आई, पड़ोस की 3 सहेलियों के साथ अटखेलियां करती आई। जब्बार उनकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। मीरन ने शब्बू की ठोडी छूकर कहा, हाय रे तेरा नखरा, गांव के छैले तुझ पर जान देते हैं, कसम तेरे सिर की। शब्बू के चेहरे पर गर्व से सरूर छा गया। वे पानी लेकर लौट गई। जब्बार की छाती पर मानो 100 मन का पत्थर आ गिरा, पर वो बेबस था। अब उसके मन में संदेह का अंकुर और जमा। संदेह मनुष्य के हृदय में आकाश बेल की तरह बढ़ता है। उसके लिए जड़ या बुनियाद की जरूरत नहीं, वे कल्पना के आकाश में ही पुष्ट होता है। अब गांव में ऐसे कई लौंडे लुगाड़े थे जिन्हें फितूर के अलावा कुछ काम ना था। रहमान और अब्बास से हर एक बात की आशा रखी जा सकती थी, और फिर यदि कुछ दाल में काला नहीं तो मीरन ऐसी चर्चा क्यों कर रही थी। जब्बार लहू के घूंट पी पी कर रह जाता। उसने सोचा, रुपया कमाने के लिए ही तो घर से दूर यहां पड़ा हूं। यूं 8-10 आने रोज रुपया नहीं कमाया जा सकता। घर लौटने की आग ने उसे बावला कर दिया। एक दिन मौका देख उसने एक हाथ मार ही दिया। किस्मत अच्छी थी, पकड़ा भी नहीं गया और 150 रुपया कमाकर 1.5 महीने में घर लौट आया। जब्बार के बाप को हौसला हो गया, बेटा भूखा नहीं मरेगा। जैसे ही नील का दाग कपड़े को नहीं छोड़ता, वैसे ही जिस मन में संदेह एक बार प्रवेश कर जाता है उसे छोड़ता नहीं। जब्बार ने शब्बू से पूछा, क्यों, जब मैं बन्नू में था तो खूब मजे उड़ते थे। शब्बू ने कहा, मैंने कभी किसी मरे की तरफ आंख उठाकर देखा हो तो मैं मर जाऊं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाला मर जाए। जब्बार ने तड़प कर पूछा,
तू बन ठन कर अपना हुस्न दिखाने नहीं जाती थी? मैं क्यों जाऊं दिखाने किसी को? कोई मरा घूरा करे तो मेरा क्या कसूर? जब्बार ने पूछा। तो यूं बन ठन कर दिखाने को निकलती क्यों है? अपने सौंदर्य के अभिमान में सिर ऊंचा कर शब्बू ने कहा। मैं क्या करती हूं? क्या मुंह काला कर लूं? मैं जैसी हूं वैसी हूं। जब्बार बड़े यत्न से शब्बू की चौकसी करने लगा। वो शब्बू से 100 कदम दूर पर आदमी देख पाता तो उसे यही संदेह होता कि उससे आंख लड़ा रहा है। कुछ दिन में उसका खाना पीना हराम हो गया। किसी मुसाफिर को गांव से गुजरते देखकर उसे ये शंका होती कि संभव है शब्बू के रूप की ख्याति सुनकर ये आदमी बहाने से इधर आया है। सारा गांव उसे शब्बू के पीछे पागल दिखाई पड़ने लगा। एक रात जब्बार ने शब्बू से पूछा, आज तो बाहर से लौट रही थी, तब राह में मुस्कुरा क्यों रही थी? और ये सब आदमी खड़े क्यों देख रहे थे? अपने रूप की महिमा के संकेत से पुलकित होकर शब्बू ने उपेक्षा से उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? बहुत घमंड हुआ हुस्न का, नाक काट लूंगा। 12 बीसे और 10 रुपए की नाक है। जब्बार ने सोचा, देखो तो घमंड इसका, मैं बेचैन पड़ा हूं और ये मजे से सो रही है। ये सब घमंड हुस्न का है। इसी हुस्न के पीछे गांव के बदमाश पागल हैं। मेरी क्या आबरू है? अगर ये हुस्न ना होता तो क्या मेरी आबरू यूं मिट्टी में मिलती? ऐसे हुस्न का क्या फायदा? रात के सन्नाटे में जो विचार उठते हैं वे बहुत उग्र होते हैं। दिन की तरह उस समय विचारों को बाधित करने वाली सैकड़ों उलझनें नहीं रहती। इसीलिए भक्त समाधि रात में लगाते हैं, कातिल कत्ल रात में करते हैं, और चोर चोरी रात में करते हैं, और विरही भी रात में ही पागल हो उठते हैं। जब्बार अंधेरे में आंख खोले शब्बू के रूप के कारण होने वाले सब अनर्थ पर विचार कर रहा था। वे अनर्थ उसे अपरिमेय जान पड़ा। उसे सहन करना बिल्कुल संभव न था। उसने सिरहाने से पैना छुरा उठाया और अंधेरे में टटोल कर शब्बू की नाक पकड़ ली और एक ही झटके में नाक काटकर उसने फेंक दी। शब्बू चीख उठी। जब्बार की मां उठकर दौड़ी, रोशनी जलाई। पड़ोस के लोग दौड़े आए। जब्बार का बाप गुस्से से गालियां दे रहा था। दूसरे लोग इलाज बता रहे थे। एक बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी से कोई भेड़ बकरी का ताज़ा गरम गरम जिंदा गोश्त का टुकड़ा काटकर नाक पर रखो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। जब्बार की मां ने घबराकर कहा, इस वक्त भेड़ बकरी कहाँ? जब्बार खड़ा सुन रहा था। शब्बू की नाक उसने इसलिए काटी थी कि वह केवल उसी की होकर रहे। दूसरे की आंख उस पर पड़ना उसे सहन ना था। वह शब्बू को केवल अपने लिए रखना चाहता था। दूसरे की आंख उस पर पड़ने से उसके दिल पर घाव लगता था। उसके मर जाने की संभावना सुन उसका दिल दहल गया। जिंदा गरम गोश्त नहीं मिलेगा तो क्या? उसने वहीं पैना छुरा उठाया और अपनी जांग से जिंदा गरम गोश्त का टुकड़ा काट कर शब्बू की नाक पर धर दिया। जब्बार के माँ बाप बिल्कुल पागल हो उठे और दूसरे लोग हैरान रह गए। शब्बू चेहरे पर घाव के दर्द के मारे खाट पर पड़ी कराहती रही और जब्बार जांग पे पट्टी बांधे खाट की पटिया पर बैठा शब्बू के चेहरे पर से मक्खियां हांका करता। जख्म के कारण शब्बू का तमाम चेहरा सूज गया। पानी का घूंट तक निकलना उसके लिए दूभर हो गया और तिस पर बुखार। ये हालत देखी तो जब्बार ने उसका इलाज बन्नू के फिरंगी डॉक्टर वाले अस्पताल में कराने का निश्चय किया। स्वयं बड़ी कठिनाई से चल पाता था, परंतु एक रात जब सब लोग सो रहे थे, उसने शब्बू को कंधे पर उठा लिया और बगल में लाठी ले बन्नू के लिए चल पड़ा। वे कुछ दूर चलता और सुस्ता लेता। कपड़ा भिगोकर पानी की बूंदें शब्बू के मुंह में टपकाता जाता। 5वें दिन वे लोग बन्नू के अस्पताल में पहुंच गए। 20 रोज से शब्बू का जख्म भर पाया और उसकी तबीयत ठिकाने आई।
नाक न रहने पर हवा होंठों की अपेक्षा नाक के छेद से अधिक निकल जाती है और स्वर बिल्कुल नक्की हो जाता है। उसी स्वर में मिनमिना कर शब्बू ने कहा, मेम साहब कहती हैं विलायत से रबड़ की नाक मंगवाई जा सकती है। जब्बार ने घबराकर उत्तर दिया, बस रहने दे, हमें नाक नहीं चाहिए। मुझे तो बिना नाक के ही भली मालूम होती है। मुझे क्या नाक औरों को दिखानी है? शब्बू उदास हो गई। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। जब्बार के लिए बड़ी भयंकर समस्या आ पड़ी। उसने सोचा, बुरा हो इस मेम का। मैंने एक नाक काटी थी और दूसरी बनाने को तैयार है। जब 2 दिन शब्बू ने खाना नहीं खाया तो जब्बार ने रबड़ की नाक की कीमत 40 रुपए डॉक्टर के यहाँ जमा करा दी। पर शर्त एक रही कि शब्बू नाक लगाएगी जरूर, लेकिन गैर मर्द अगर उसे घूरने लगे तो झट नाक उतार कर जेब में डाल ले।